नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हरमैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम के खोल दिए मज़ीद दरवाज़े। तुर्की और ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलमानों के इत्तेहाद की अपील। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा अजान और क़िरात का मुकाबला इख्तिताम पजीर। 12 मिलियन रियाल के इनामात तक़सीम। गिनीज़ बुक में 6 रिकॉर्ड्स किए अपने नाम। पीएम मोदी का दौरा हैदराबाद। 11,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद व इफ्तिताह किया। और सिकंदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में अब दुकानों को रात भर खुले रखने की मिली इजाज़त। सरकारी अहकामात जारी। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। मुख्तलिफ गोशों से सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए मस्जिदुल हराम के मज़ीद दरवाज़े खोल दिए हैं। सरकारी खबर इदारे SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाजियों को मुनज़्ज़म करने वाले इदारे के इंचार्ज खलफ अल-कुतैबी ने बताया कि तीसरी तोसी के मुसल्लों और सहनों के मुसल्लों से मुंसलिक दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। उनका कहना है कि ज़ायरीन की आमद-रफ्त के हवाले से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। कहा रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज़ें और तरावी के लिए आने वालों की तादाद को देखते हुए मज़ीद दरवाजे खोलने का फ़ैसला किया जाता है। उन्होंने कहा कोशिश है कि ज़ायरीन को फ़र्ज़ नमाज़ों और तरावी में किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम बरादरी से इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील की है। तैयब उर्दगान और रईसी ने जुमा को फ़ोन पर बात की और इस हफ्ते में शुरू में मस्जिद अक़सा पर इसराइल के हमले के बाद से कशीदगी में इजाफे पर तबादिल ख़याल किया। बातचीत के दौरान तैयब उर्दगान ने फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा के अहाते पर इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के नए सिरे को रोकने के लिए तमाम फ़रीक़ैन का मुत्तहिद होकर रहनुमाई करने का पहल फ़ायदामंद साबित होगा। उन्होंने बैनुल अक़वामी फ़ोरम बिलख़ुसूस इस्लामी ताउन तंज़ीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में मुक़द्दस मक़ामात की हैसियत को बरक़रार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने सदर रईसी से यह भी कहा कि इनके लिए यह भी ज़रूरी है कि वो यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में ख़ास तौर पर तुर्की के सिफारत खानों के सामने मुक़द्दस कुरान पाक को जलाए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज के साथ इजहार एकजहती करें। वहीं रईसी ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की तरफ से किए गए जराइम ख़ास तौर पर मस्जिद अक़सा के अहाते में नमाजियों पर हमले और मुक़द्दस मुक़ाम की बेहुरमती की मज़म्मत की। उन्होंने इसराइल की दुश्मनी से निमटने के लिए इक़दामात पर गौर करने के लिए OIC का हंगामी इजलास तलब किया। उन्होंने शाम और लिबनान के ख़िलाफ़ इसराइल की हालिया कार्रवाइयों की भी सख्त मज़म्मत की और इसराइल के इस तरह के इक़दामात का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा अजान और क़िरात के बैनुल अक़वामी अतरुल कलाम के खुशनुदी इख्तिताम पजीर हो गया। हुस्न क़िरात का पहला इनाम ईरान के यूनुस हमरा शादी और खूबसूरत अजान का पहला इनाम सऊदी शहरी मोहम्मद आल शरीफ ने हासिल किया है। सऊदी महकमे तफरीहात सरबरा तुर्की आल शेख ने मुकाबले में कामयाब होने वाले 20 अफराद को 12 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए हैं। अल अरबिया के मुताबिक खूबसूरत अजान के पहले इनाम याफ्ता को 20 लाख और हुस्न क़िरात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले ईरानी को 30 लाख रियाल का इनाम दिया गया। अजान और क़िरात का मुकाबला अतरुल कलाम ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 एज़ाज़ अपने नाम किए हैं। मुकाबले में बड़ी तादाद में शरीक ममालिक के हवाले से यह पहला मुसाबका है जिसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। शरीक ममालिक की तादाद के हवाले से यह अजान का सबसे बड़ा मुसाबका तस्लीम किया गया। क़िरात के मुकाबले में शिरकत करने वालों की तादाद के हवाले से गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अजान के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की तादाद के हवाले से भी मुसाबका सर फ़हरिस्त रहा है। अलावा अज़ीज़ कुरान करीम और अजान के मुसाबकों के लिए मुख्तस इनामात के हवाले से भी इसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वाज़ेह है कि मुसाबका का पहला राउंड जनवरी 2023 में हुआ था जिसमें 165 ममालिक के 50,000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात का सेंट्रल बैंक 10 अप्रैल 2023 को 1000 दिरहम वाले नए करेंसी नोट जारी करेगा।
अमारात की सरकारी खबर के मुताबिक नए नोट बैंकों और मनी एक्सचेंज के पास दस्तयाब होंगे। सेंट्रल बैंक ने नए नोट का डिज़ाइन अमारत की कामयाबी की कहानी को उजागर करने वाले अंदाज में तैयार कराया है। 1000 दिरहम वाले नोट के ऊपर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहियान की तस्वीर है, जिसमें वो 1974 के दौरान नासा के अफसरान के साथ मुलाकात के मौके पर कलाई शटल का मॉडल देख रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान ने अपनी मकबूलियत पूरी दुनिया में फैला दी है। उन्होंने 2023 के लिए 100 बाअसर शख्सियात को मुंतखब करने के लिए टाइम मैगजीन के ज़रिए कराए गए रीडर पोल में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने फुटबॉल लेजेंड मेसी, बरतानिया के शहजादे हैरी, मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग और दीगर को पीछे छोड़कर ये कारनामा अंजाम दिया। वोटिंग में कुल 12 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और शाहरुख खान को 4% वोट मिले। ईरान में मजहबी बुनियाद परस्ती के खिलाफ लड़ने वाली खातून को दूसरा मुकाम मिला। शहजादा हैरी और इनकी अहलिया ने बिला तरतीब तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल की, जबकि मेसी 5वें नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया व संग बुनियाद रखा। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मरकजी वजीर किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इनका इस्तकबाल किया और वहां से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रवाना हुए और सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को मोदी ने झंडी दिखाई। इस ट्रेन के जरिए 2 शहरों के दरमियान सफ़र के वक्त में तकरीबन 3.5 घंटे की कमी होगी। तेलंगाना में अंदरून 3 माह ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। जनवरी में वज़ीर आज़म ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाई थी। इसी तरह पीएम मोदी ने बीबी नगर में एम्स के नए ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस नए ब्लॉक से तेलंगाना में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी होगी। इस तौसी व नई सहूलतों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस शामिल है। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के लिए भी संग बुनियाद रखा। 720 करोड़ के सरफे से इस काम का आगाज़ किया गया है। इस स्टेशन पर आलमी दर्जे की सहूलतें फराहम करते हुए इसको तरक्की दी जाएगी और कदीम स्टेशन की इमारत को खूबसूरत डिज़ाइन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने हैदराबाद सिकंदराबाद के सब अर्बन सेक्शन में 11 नई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस खिदमात को भी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद दोनों शहरों के सब अर्बन सेक्शन में पहली मरतबा MMTS का आगाज़ सिकंदराबाद, मेडचल और फलकनुमा उम्दानगर के सब अर्बन सेक्शन में किया गया। उन्होंने सिकंदराबाद महबूब नगर प्रोजेक्ट्स की डबलिंग के काम कौम के नाम किया। 85 किलोमीटर वाले इस प्रोजेक्ट को 1410 करोड़ रुपए के सरफे से मुकम्मिल किया गया है। इसी तरह पीएम मोदी ने 7,850 करोड़ से जायद की लागत से 5 कौमी शहरों के प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। रोड प्रोजेक्ट से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़क का राब्ता मुस्तहकम होगा। रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अक्कलकोट कर्नूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूब नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में
केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द का नाम नाथूराम गोडसे है और लोग इसकी तस्वीर के साथ हैदराबाद में घूम रहे हैं। ये लोग कौन है? सदर मजलिस ने इस मामले पर पुलिस की खामोशी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर कोई उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर घूमता तो पुलिस इसके घर के दरवाजे तोड़ देती। बैरिस्टर ओवैसी कल हैदराबाद में जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए ये बात कही। कोई कहता है कि सुधार कर दूंगा, हद तो ये हो गई कि शहर हैदराबाद में नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत का सबसे पहला टेररिस्ट का नाम नाथूराम गोडसे, सबसे पहला टेररिस्ट जिसने गांधी को गोली मारी, उसकी फोटो लेके लोग नाच रहे हैं। कौन है ये जालिम लोग जो गोडसे की फोटो लेकर हैदराबाद में नाच रहे हैं? और कैसे पुलिस खामोश लगती? अगर कोई उसामा बिन लादेन का फोटो लेके आया तो हजरत पुलिस पूरे घर के दरवाजों को तोड़ देती। मगर हजरत गोडसे हैं, क्या रिश्ता है आपका? मुझे बताओ भाई, बिन लादेन के जो फोटो लगा दिए या अहमद अल-जौहरी की फोटो लगा दिए, मीडिया आ जाता। Oh no, हैदराबाद has become the hotbed जहां पर मजलिस वो करते हैं। जब आज ये सारी गोडसे की फोटो लेकर आए तो पुलिस कुछ नहीं करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी शहर हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर पीएम मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। बादशाह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर हैदराबाद को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के शहर तिरुपति से जोड़ा गया है। ताहम ये वीडियो की क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे सेकुलर जहन रखने वाले मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम। आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। तेलंगाना हुकूमत ने 24 घंटे खरीदारी के लिए दुकानों को रात भर खुली रखने की नई पॉलिसी नाफिज की है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तेलंगाना शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 का सेक्शन 7 किसी भी लाइसेंस याफ्ता दुकान को 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त देता है। महकमे लेबर व रोज़गार ने हुक्म जारी किया है कि अगर 10,000 रुपये इजाफी फ़ीस अदा की जाए तो दिन या रात की परवाह किए बगैर दुकान को साल भर खुला रखा जा सकता है। अगरचे हुकूमत ने यह अहकामात इस महीने की 4 तारीख को जारी किया था, लेकिन ये जुमा की रात को सामने आया। हुकूमत ने दुकानों को हर वक्त खुला रखने के लिए इजाफी फ़ीस और दीगर 11 शराइत आयद किए। महकमे के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी रानी ने जियो नंबर 4 में कहा कि यह नरमी सिर्फ इस सूरत में दस्तयाब होगी जब इन सब पर अमल किया जाए। इन शराइत में दुकानों में काम करने वाली ख़वातीन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए और इनको मुख्तलिफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। उमेश पाल कत्ल केस में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को मुलजिम बनाया गया है। आयशा पर इल्ज़ाम है कि इसने उमेश पाल के शूटर्स को फ़रार होने में माली मदद की थी। आयशा के शौहर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनके शौहर को भी इन्हीं इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आयशा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस की जांच में पता चला है कि 24 फरवरी को उमेश पाल कत्ल केस के बाद मफरूर मुलजिम गुड्डू 5 मार्च को मेरठ में आयशा के घर पहुंचा था। बताया गया कि आयशा और इसके डॉक्टर शोहर अखलाक अहमद ने मुबैना तौर पर गुड्डू से मुलाकात की और फरार होने में इसकी माली मदद की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हरमैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम के खोल दिए मज़ीद दरवाजे। तुर्की और ईरान ने इसराइल के खिलाफ मुसलमानों के इत्तेहाद की अपील। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा अजान और क़िरात का मुकाबला इख्तिताम पजीर। 12 मिलियन रियाल के इनामात तकसीम। गिनीज बुक में 6 रिकॉर्ड्स किए अपने नाम। पीएम मोदी का दौरा हैदराबाद। 11,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद व इफ्तिताह किया और सिकंदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में अब दुकानों को रात भर खुले रखने की मिली इजाजत। सरकारी अहकामात जारी। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। मुख्तलिफ गोशों से सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827